यह कहानी है पुणे के बाहर की एक ऐसी इमारत की कि जिसने भी इसके बारे में सुना वह खुद को रोक न सका। उसे वहां जाने की एक अजीब सी आकर्षण महसूस होने लगी। कहते हैं कि उस इमारत में ऐसी शैतानी आत्माएं हो रहती हैं कि अगर आप इसके बारे में बात करें या इसकी कहानी यहां सुने तो आपका मन अपने आप वहां जाने को करेगा। आज के इस दौर में, इस कलयुग के जमाने में ऐसी नकारात्मक और शैतानी चीजें इंसान की अपनी आंतरिक बुराइयों को अच्छी लगती हैं। अगर आपकी आभा ऑरा में थोड़ी सी भी गड़बड़ी है तो आप अपने आप उस इमारत की तरफ खींचे चले जाएंगे। यह घटना दरों और राज नाम के दो लड़कों के साथ हुई। पुणे के रहने वाले ये दोनों लड़के अपनी जिंदगी अच्छी गुजार रहे थे। 17 साल की उम्र और दोनों को ही एडवेंचर का बहुत शौक था। जब भी उन्हें किसी ऐसी जगह का पता चलता जो छुपी हुई हो या असामान्य हो तो ये वहां जरूर जाते थे। वहां जाकर मजा करते, तस्वीरें खींचते और यादें इकट्ठा करते थे। ये कोई यूट्यूबर या सोशल मीडिया क्रिएटर नहीं थे, बस उन्हें ऐसी जगहें पसंद थीं। कुछ दिन पहले ही दरों को उस इमारत के बारे में पता चला और उसका मन वहां जाने का करने लगा। जैसा कि मैंने बताया, जो कोई भी उस इमारत के बारे में सुनता है वह बेकाबू होकर उसकी तरफ खींचा चला आता है। दरों ने तुरंत राज को फोन किया। यार राज, एक ऐसी जगह का पता चला है, हमारे घर से 35 किलोमीटर दूर है, चलें क्या? राज ने जब उस इमारत के किस्से सुने तो उसका भी मन हो गया। कहानी यहां ये थी कि वह इमारत पूरी तरह वीरान है, लेकिन फिर भी रात के समय वहां लोगों के चिल्लाने, चलने और बात करने की आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि वहां कोई नहीं होता। यह सुनकर दोनों का जिज्ञासा और बढ़ गया। उन्होंने तय किया कि अगली ही रात वे अपने अपने घर वालों से झूठ बोलेंगे कि वे एक दूसरे के घर पढ़ने जा रहे हैं। दोनों 17 साल के थे और 11वीं कक्षा में पढ़ते थे। घर वालों से अनुमति मिली और वे अपने अपने घर से निकल पड़े। दोनों ने कॉलेज के पास एक जगह तय की और रात 12 बजे वहां मिले। राज अपनी बाइक लेकर आया था। वे बाइक पर सवार हुए और लगभग पौन घंटे बाद उस इमारत के सामने पहुंच गए। उस इमारत को देखकर ही उनका खून सूख गया था। वह किसी भी तरह से एक आम इमारत नहीं लग रही थी। वह ऐसी जगह खड़ी थी जहां दूर दूर तक कोई नहीं था, न कोई चौकीदार, न कोई जानवर। आमतौर पर ऐसी वीरान जगहों पर कुत्ते, बिल्लियां और चूहे नजर आते हैं, लेकिन यहां बिल्कुल सन्नाटा था। कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। वो आवाजें भी नहीं आ रही थी जिनके बारे में उन्होंने सुना था। इमारत के सामने एक बड़ा जंग लगा लोहे का गेट था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इसकी निर्माण 35-40 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन फिर किसी वजह से अधूरी रह गई और आज तक वह सिर्फ एक कंक्रीट का ढांचा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अंदर कैसे जाइए। गेट के अंदर बड़ी बड़ी घास और पौधे उगे हुए थे। बारिश का समय था और उन्हें सांप और कीड़े मकोड़ों का भी डर था, लेकिन दरों ने हिम्मत दिलाते हुए कहा, भाई यहां तक आए हैं तो अंदर भी चलते हैं। उन्होंने 2 मोटी लकड़ियां उठाई, मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और गेट खोलकर अंदर चले गए। वे लकड़ियों से घास हटाते हुए आगे बढ़े। किस्मत से कोई खतरनाक चीज नहीं मिली, सिर्फ एक छोटा सा बिच्छू उन्हें देखकर तेजी से भाग गया। वे घास वाले इलाके से बाहर निकल आए और अब इमारत के अंदर थे। इमारत का एक लकड़ी का दरवाजा टूटा हुआ था और बस ऐसे ही लगा हुआ था। उन्होंने उसे खोला और अंदर दाखिल हो गए। अंदर का नजारा भी वीरान था, लेकिन उनकी नजर तुरंत एक लिफ्ट पर पड़ी। अजीब बात यह थी कि उस वीरान इमारत में एक लिफ्ट थी और उसका बटन लाल रंग की रोशनी में जल रहा था। यह कैसे संभव था? इतने सालों से बंद इमारत में बिजली कैसे हो सकती है? दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा, यह क्या है? यह नामुमकिन है। राज ने दरों को रोका और कहा, शायद बाहर से यह इमारत जर्जर लगती हो, लेकिन अंदर लोग रहते होंगे। दरों ने कहा, हो सकता है, इसलिए तो कहते हैं कि यहां कोई नहीं होता, फिर भी आवाजें सुनाई देती हैं। शायद लोगों ने यहां कब्जा कर लिया हो और अंदर रहते हो। यह सोचकर उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट अंदर से आवाज करती हुई ऊपर की तरफ चलने लगी। दरों ने पूछा, कौन से फ्लोर पर जाए? राज ने सोचकर कहा,
बेसमेंट चलते हैं, हो सकता है लोग नीचे रहते हों। दोनों को बेसमेंट का बटन नजर आया जो कि जंग लगा हुआ था और उस पर कुछ लिखा भी नहीं था। उन्होंने उसे दबाया और लिफ्ट धड़ाम से नीचे गई। ये इतनी तेजी से नीचे गई कि दोनों की सांसें रुक गईं। दरवाजा खट से खुला। बाहर सिर्फ कंक्रीट की एक पतली गली थी जो न जाने कहां तक जा रही थी। गली में लाइटें भी थीं जो बंद चालू हो रही थी। उन्हें लगा कि यहीं लोग रहते होंगे। उन्होंने उस गली में जाना शुरू किया। अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट भी ऑन कर ली। थोड़ी देर चलने के बाद एक मोड़ आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और वह गली खत्म ही नहीं हो रही थी। उन्हें हैरानी हुई कि जितनी बड़ी इमारत बाहर से नहीं थी, उतना बड़ा उसका बेसमेंट था। दोनों डर गए और आपस में कहने लगे, वापस चलते हैं, ये भूतों का मामला नहीं, कुछ और है। वे एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि राज ने साइड में देखा। गली के आखिर में एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोट के निशान थे और बाल बिखरे हुए थे। उसकी उंगली से लाल रंग का पानी टप टप टपक रहा था। राज ने दरों का हाथ पकड़ा और कहा, दरों, सामने देखो, वह कौन है? दोनों ने डरकर जैसे ही मुड़कर भागने की कोशिश की, वही आदमी उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उनकी धड़कनें रुक गईं। यह कैसे संभव है कि जो आदमी अब भी सामने था, वह पलक झपकते ही पीछे भी आ गया। दोनों के मुंह से चीखें निकल गईं और वे भागने लगे। लाइटें बंद चालू हो रही थीं और वह आदमी हर बार लाइट बंद होने पर उनके करीब आ जाता था। वे भागते रहे और दरों के हाथ से राज का हाथ छूट गया। दरों ने मुड़कर देखा तो राज पीछे रह गया था, लेकिन उसे खुद को बचाना था। वह भागते भागते एक गली में मुड़ा और सामने उसे लिफ्ट नजर आई। वह भी बंद चालू हो रही थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, दरों उसमें घुस गया और बटन दबाने लगा। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और अंदर की लाइट बुझ गई। दरों खुदा का नाम लेने लगा, हे भगवान, मुझे बचा लो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तब उसे महसूस हुआ कि लिफ्ट झटके से ऊपर की तरफ जा रही है। वह ऊपर जा रही थी तो उसकी जान में जान आई। वह सोचने लगा कि अब वह बाहर निकलकर सीधे घर भाग जाएगा। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी और लाइट ऑन हो गई। दरवाजा खुला और वह बाहर निकलने ही वाला था कि उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कोई और भी खड़ा था। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त राज था। राज की आंखें बाहर निकल चुकी थीं। आंखों में पुतली नहीं थी। उसकी उंगली से भी लाल पानी टपक रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने बेसमेंट में उस भूत को देखा था। अब वह भूत राज के चेहरे के साथ वहां खड़ा था। दरों खुद को संभाल न सका और तेजी से वहां से भागा। वह समझ गया था कि राज अब नहीं रहा। वह भागकर सीधे अपने घर गया और सो गया। अगले दिन उसने राज को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लगा। वह राज के घर गया और उसके घर वालों को सारी बात बताई। राज की तलाश शुरू हुई, लेकिन वह कभी नहीं मिला। पुलिस ने दरों की कहानी को मनगढ़ंत करार दिया, लेकिन दरों का कहना है कि उस रात की सच्चाई उसे मालूम है और यह डर हमेशा उसके दिमाग में ताजा रहेगा।